हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ अवर चैनल गेट नॉलेज विद श्रेया। मेरा नाम है श्रेया महाजन, आपकी एक नई फ्रेंड जो आज से आपको M2 पढ़ाना स्टार्ट करेगी। सो आप सभी का स्वागत है हमारी M2 की जर्नी में। हमारी M2 की जर्नी में हम M2 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू RGPV सिलेबस। तो आज जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो M2 का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू RGPV उसके अंदर हमें कौन कौन से मॉड्यूल या फिर चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए, हमारे चैप्टर नंबर 1 है या फिर मॉड्यूल भी आप कह सकते हैं, वो है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करना है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ऊपर के कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि हमें कंप्लीट करना है। ये टॉपिक्स हम जब पर्टिकुलर चैप्टर में पहुँचेंगे तब हम डीपली स्टडी करते जाएंगे। इसके ऊपर के मतलब इसके अंदर के आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इन चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, इसके अंदर हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें स्टडी करना है फर्स्ट वाले चैप्टर में। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल है फिर चैप्टर है, उसके अंदर हमें ये कुछ 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट करना है, तब जाके हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। आप इसे कह सकते हैं कि ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना है। इसके साथ साथ आपको कुछ फंक्शंस आएंगे, जैसे बेसल फंक्शंस आ जाएंगे, कुछ सीरीज आ जाएगी, पावर सीरीज सॉल्यूशंस, कुछ पॉलिनोमियल्स आएंगे, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 में। ओके, गॉट इट। ये 2 चैप्टर्स जो है ये अलग है, मतलब ये 2 चैप्टर्स अलग है, ये चैप्टर अलग है और ये 2 चैप्टर्स अलग है, मतलब रिलेटेड नहीं है। ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर आप सेकेंड चैप्टर करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला चैप्टर है वो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करेंगे, जो कि होगी पार्शियल। अगर आप किसी इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो जो इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाले चैप्टर जो है ये दोनों से ही अलग है, एकदम हटके है। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद हम देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर भी हम 4 to 5 टॉपिक्स देखेंगे और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट। चलिए, मतलब अभी तक आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं 4th एंड 5th पर, ये दोनों ही अलग है। ये 4th वाले चैप्टर का बाकी के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं, इसका नाम ही आप समझ सकते हो, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का काम पड़ेगा। जो आप आयोटा पढ़ते थे 11th 12th में, वही चीज़ यहाँ पर काम आएगी, जो कि बाकी के चैप्टर से बिल्कुल ही अलग है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, लेकिन बहुत ईजी है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, कुछ फंक्शंस देखना है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पहला टॉपिक तो यही रहेगा हमारा। उसके बाद देखना है हमें एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट्स वगैरह देखना है। कुछ हमें इक्वेशंस देखना है, थ्योरम्स देखना है, जैसे कॉशी रायमैन, लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, सिंगुलर पॉइंट्स, पोल्स एंड रेसिड्यूज देखना है, और भी बहुत सारी हमें थोड़ी बहुत थ्योरम्स देखना है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में उसकी प्रूफ नहीं है, आपको प्रूफ नहीं पढ़ना रहेगा। जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर्स में, मतलब जो आप 4th चैप्टर में आप जो थ्योरम्स पढ़ोगे या फिर इक्वेशन पढ़ोगे उसका आपको प्रूफ नहीं देखना है, आपके सिलेबस में वो विदाउट प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर इन M2। ओके, ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्री में मार्क्स देगा ये चैप्टर। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलूँ जो इजी भी है
है और मार्क्स भी दिलाता है, तो वो है हमारा 5th चैप्टर। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर एंड स्केलर नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, इसे हमें देखना है। फिर हमें देखना है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो चीज़ें हैं ये आपने M1 में पढ़ी होगी, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है। इसके बाद हमें कुछ थ्योरम्स देखना है, जैसे गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ये हमें कुछ थ्योरम देखना है। वो बहुत ईजी है, इसके प्रूफ भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी थोड़ी मोटी चीज़ जो रहेगी चैप्टर में वो हम कब कंप्लीट करेंगे, जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। जैसे अभी मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक्स बताया है, उसके अलावा भी कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 को स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स में भी जो टॉपिक्स यहाँ पे हम बताना छूट गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे जब हम पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुँचेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो का कंटेंट ख़त्म। अब यहाँ पे बात आती है कि M2 जो है बस ये 5 चैप्टर्स ही है, लेकिन क्या होता है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। मैं भी उस फेज से निकली हूँ जहाँ पर मुझे भी कहीं ना कहीं M2 टफ लगता था, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों को समझ तो आ जाता है। जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो आपको समझ तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर कौन सी मेथड लगानी है, कौन सी प्रोसेस लगानी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। मुझे भी होता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको M2 में सारे क्वेश्चंस, सारी प्रोसेसेस, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी चांसेस नहीं छोड़ूंगी कि जहाँ पर कोई सी इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी, ताकि आपको ऐसा ही कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे जो बच्चों को होता है, मुझे भी होता था कि यार ये सब सिमिलर ही दिख रहा है, मुझे कौन सी मेथड लगाए, इधर वाली लगाए, इधर वाली लगाए। तो मेरी साइड से मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी। आप भी प्रॉपर ये जर्नी में साथ देना, तो आपको भी टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बस जितना मैं बोलूँ, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह दूँ तो आप उसको श्योरली सॉल्व कीजिएगा। आपको कुछ डाउट आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से उसका आंसर करूँगी। सो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 का पहला टॉपिक। तो ठीक है, आप इसमें साथ दीजिएगा, मेरी साइड से भी पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी मैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो ठीक है, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हमारी थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में आगे बने रहिए, सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।